नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्चर अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 5 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कपास के बारे में और कपास से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कॉटन बाजार के बारे में। स्पिनिंग मिलों की सीमित मांग के कारण इन राज्यों में कॉटन की कीमतें में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद कपास की दैनिक आवक में वृद्धि हुई है। तेलंगाना में मौसम साफ है, जबकि आंध्र प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार तेलंगाना में कॉटन के दाम नरम हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में इसकी कीमत स्थिर बनी रही है। इन राज्यों में स्पिनिंग मिलें इस समय जरूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीदी कर रही है, इसलिए सीमित तेजी मंदी बनी हुई है। हालांकि इन राज्यों में चालू सीजन में कपास की बुवाई में कमी आई है, जिस कारण कपास के उत्पादन क्षेत्र का अनुमान में कमी आने की आशंका है। तेलंगाना में कपास के दाम 75 रुपए तेज हुए, जबकि बिनौला के भाव लगभग 25 रुपए कमजोर हो गए। कर्नाटक में कॉटन की बिक्री में कमी के कारण कीमतें स्थिर रही है और दैनिक आवक भी कम हो गई है। अब हम देखेंगे कॉटन की आवक की स्थिति पूरे देश में। देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कॉटन की आवक में वृद्धि देखी जा रही है, जो एक बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में आज कपास की दैनिक आवक लगभग 5500 गांठ, जिसमें एक गांठ 170 किलो की है। कुल आवकों में तेलंगाना में 3000 गांठ एवं आंध्र प्रदेश की मंडियों में 2500 गांठ की आवक हुई। पिछले कारोबारी दिवस में भी इन राज्यों में लगभग 5000 गांठ की आवक हुई थी। जिनर्स की बिक्री कम होने से कर्नाटक में कॉटन की कीमतें स्थिर और दैनिक आवक में भी रुकावट देखने को मिल रहा है। जिनर्स की बिक्री कम होने के कारण कर्नाटक की मंडियों में गुरुवार को कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक रुक गई। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम साफ है। व्यापारियों के अनुसार ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज कॉटन के दाम बढ़े हैं, जिस कारण घरेलू बाजार में जिनिंग मिले दाम घटाकर कॉटन की बिकवाली कर रही है, इसलिए हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई। हालांकि यॉर्न में स्थानीय एवं निर्यात मांग कमजोर है, इसलिए मिलें सीमित मार्जिन में व्यापार कर रही है। राज्य में कपास के दाम स्थिर बने रहे, लेकिन बिनौला की कीमतें नरम रही। गुरुवार को राज्य की मंडियों में कपास की आवक लगभग 2500 गांठ की हुई, जिसमें एक गांठ 170 किलो की हुई, जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक इतनी ही गांठ की हुई थी। देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में 57,400 गांठ की कॉटन की आवक हुई। कुल आवक में पंजाब एवं हरियाणा और ऊपरी और लोअर राजस्थान में 21,300 गांठ की आवक हुई। गुजरात में 15,000 गांठ, महाराष्ट्र में 5,000 गांठ, मध्य प्रदेश में 8,000 गांठ तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर 5500 गांठ के अलावा तमिलनाडु में 1100 गांठ तथा कर्नाटका की मंडियों में 2500 गांठ की आवक हुई और ओडिशा में कोई 0 गांठों की आवक हुई। इसके साथ ही बाजार में होने वाले नवीन कदमों और विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें साझा करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।